एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। द्वितीय अध्याय के 13 श्लोकों तक हमने श्लोकों का वाचन भी किया और व्याख्या को समझने का भी प्रयास किया। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं या अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो आइए आज 14वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् तांस, ठीक है, तांस तितिक्षस्व भारत। आगमापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, देखिए मात्रा स्पर्शाः, हे कौन्तेय यहाँ से प्रारंभ करते हैं और मात्रा स्पर्शाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः, ये इसी का विशेषण है। और ये कैसे हैं? ये जो मात्रा स्पर्श है ये कैसे हैं? शीतोष्ण सुख दुःखदा। और आगमापायिनो अनित्याः, इसका दूसरा विशेषण। तो पहला विशेषण हो गया शीतोष्ण सुख दुःखदा और मात्रा स्पर्शाः, ये विशेष्य है यहाँ पर, ठीक है, ये विशेष्य है और ये इसके दो विशेषण हैं। ये भी विशेषण है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, और ये भी इसका विशेषण है, ठीक है। तो विशेष्य हो गया मात्रा स्पर्शाः, तो शीतोष्ण सुख दुःखदाः और आगमापायिनो अनित्यास, ये जो शब्द है ये किसकी विशेषता को बताते हैं? मात्रा स्पर्शाः। और तांस तितिक्षस्व भारत, हे भारत, हे कौन्तेय, उनकी तितीक्षा कर। तितीक्षा क्या होता है? ऐसा कौन सा कार्य है तितीक्षा की अर्जुन को कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि तांस तितिक्षस्व भारत, कि हे भारत उनकी तितीक्षा कर। आइए, श्यामपट, श्यामपट कहते हैं ब्लैक बोर्ड को। मात्रा स्पर्श, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमोपायिनो नित्यस् तांस तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्श, संसार की जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनका स्पर्श, इंद्रियों के द्वारा उन विषयों का ज्ञान होना मात्रा स्पर्श कहलाता है। इंद्रियों के द्वारा समस्त सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होना कहलाता है मात्रा स्पर्श, ठीक है। यहाँ पर मात्रा शब्द है इंद्रिय और स्पर्श मतलब विषयों का, पदार्थों का ज्ञान होना, ठीक है। इंद्रिय के द्वारा, अब यहाँ पे शब्द जोड़ दीजिए, सांसारिक, सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होना कहलाता है मात्रा स्पर्श। अब मात्रा स्पर्श कैसे? देखिए, मात्रा शब्द अर्थ है इंद्रिय के अर्थ में आता है। तो जब इंद्रिय का, जैसे हमारा आई कांटेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ में होता है तो फिर वह ज्ञान हमें प्राप्त होता है, फिर वह अंतःकरण को भेजा जाता है, मन को भेजा जाता है, मन वहाँ पर संकल्प विकल्प करता है और उसके बाद उसी ज्ञान को बुद्धि को भेज देता है और बुद्धि फिर वहाँ पर उस ज्ञान का निश्चय करती है, क्योंकि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि और संकल्प विकल्पात्मकम मनः। तो मन संकल्प विकल्प करता है कि ये क्या है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह से विचार करने के बाद, ऊहा पोह करने के बाद बुद्धि को भेज देता है और बुद्धि फिर उस ज्ञान का निश्चय करती है। इसीलिए निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति किसको कहा जाता है? बुद्धि को कहा जाता है, और बुद्धि होनी ही परम आवश्यक है। तो मात्रा स्पर्श। अब यहाँ पर श्री कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण पहले देही और देह, ये दो प्रकरण पहले लेकर के चल रहे थे। देही और देह, शरीर और शरीरी, ये हो गया शरीरी और ये शरीर, ये दो प्रकरण लेकर के चल रहे थे पहले। अचानक मात्रा स्पर्श पर आ गए। मात्रा स्पर्श पर मतलब अब ये शरीर अनित्य है,
अब शरीर को ही अनित्य मान लो, बाकी संसार में और कुछ अनित्य नहीं है। या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पहले तेरा भी जन्म हुआ था, मेरा भी जन्म हुआ था, स्वयं को भी इसमें जोड़ लिया। तो संसार की वस्तुओं की अनित्यता को बताते हैं और उससे क्या हानि हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसी के विषय में यहाँ पर यह श्लोक लेकर के आते हैं कि मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय। और ये मात्रा स्पर्श कैसा है? शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण, शीत कहते हैं ठंड को, उष्ण कहते हैं गर्मी को। तो जिस प्रकार से शीत और उष्ण आते जाते रहते हैं, सुख दुख उत्पन्न होते हैं, तो ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये शीत उष्ण और सुख और दुख को देने वाले हैं। मतलब सांसारिक पदार्थों में यदि अधिक आसक्ति रहेगी तो सुख और दुख की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर तीसरा शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, कर लेना चाहिए, सुख दुख और मोह की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये संसार जो है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति कैसी है समझ लीजिए कि ये प्रकृति है, ये प्रकृति सुखात्मिका है और साथ में दुखात्मिका भी है और साथ में मोहात्मिका भी है। ठीक है, ये त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज तम, ये तीनों गुणों के कारण ये प्रकृति सुख दुख मोहात्मिका है। और संसार में जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति से जन्य हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। तो कार्य कारण का सिद्धांत बनता है, क्योंकि समस्त संसार का जो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं सबका कारण प्रकृति है। और प्रकृति सबका कारण होने के कारण, क्योंकि प्रकृति स्वयं जो है सुख दुख और मोहात्मिका है, और प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण होने के कारण जितनी भी चीजें प्रकृति से उत्पन्न होंगी, जितनी भी वस्तुएं प्रकृति जन्य होंगी, उन सभी वस्तुओं में ये सुख दुख और मोह अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शा, संसार के जितने भी पदार्थ हैं जो इंद्रियों के द्वारा तेरे देखने में आते हैं, वो कैसे हैं? सुख और दुख देने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। अब शीत उष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्। और कैसे हैं? आगमापायिनो, आगम अपायिनो मतलब आने और जाने वाले। वापस श्लोक पर आते हैं, आगमापायिनो नित्यास। देखिए यहाँ पर कहते हैं आने और जाने वाले हैं, आगमापायिनो नित्यास। तो नित्यास आगमापायिनः अनित्याः, अनित्य हैं। और तांस तितिक्षस्व भारत, उनकी तू तितीक्षा कर। अब दो शब्दों को समझना है यहाँ पर, इंद्रिय शब्द का क्या अर्थ है और तितिक्षा शब्द का क्या अर्थ है। तितिक्षा कहते हैं शीतोष्ण सुख दुख द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, मतलब शीतोष्ण सुख दुख आदि को सहन करने की व्यक्ति की जो शक्ति होती है और वहाँ पर व्यक्ति विचलित नहीं होता है, तो ऐसी जो शक्ति है उसको तितिक्षा कहा जाता है। तांस तितिक्षस्व भारत। तो ये कैसे हैं? ये मात्रा स्पर्शा सांसारिक पदार्थ कैसे हैं? शीत उष्ण और सुख और दुख देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पदार्थ, सांसारिक पदार्थ जिन पर तू इतना घमंड करता है, जिनको लेकर के तुझे अपने मन में इतना अहंकार है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, संसार के सारे सुख हैं, जिनको लेकर कोई इतना कॉन्फिडेंट रहता है, ये सारे के सारे पदार्थ ऐसा नहीं है कि सदा तेरे पास रहेंगे। ये कैसे हैं? आगमापायिनो अनित्या, ये आने और जाने वाले हैं, आज हैं कल नहीं होंगे और सदा रहेंगे ऐसा नहीं है, ये अनित्य हैं, एक न एक दिन इनको जाना ही है। तो इसीलिए ये जो सांसारिक वस्तुओं का जो तुझे स्पर्श होता है, सांसारिक वस्तुओं का जो तुझे भोग होता है, उस भोग को तितिक्षस्व, तितिक्षा कर। यदि प्राप्त होती है तो ठीक, नहीं होती है तो भी ठीक। अब क्या करें? उपभोग ना करें। संसार की वस्तुएं प्राप्त होती है तो तितिक्षा करनी है, तो इसका मतलब उपभोग ना करें, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। आप ईशावास्योपनिषद देखिए, वो कहती है कि कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अरे कर्म करते हुए उनका उपभोग करो, उनका उपभोग करो, उनका प्रयोग करो, जितना आवश्यक हो उतना, दोहन मत करो, आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करो। और प्रयोग करने के बाद ठीक है, उसकी मन में लेकर के आसक्ति मत बनाओ,
उसको लेकर के मत चलो फिर साथ में, उसको लेकर के कोई डिप्रेशन अपने मन में, कोई तनाव, उसके खोने का, जैसे कहते हैं कि अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग दोनों में दुख है। तो अगर आपको प्राप्त होती है तो बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपसे दूर चली जाती है तो बहुत अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तांस्तितिक्षस्व, समभाव में रहो, एकदम समान भाव में रहो। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करो। व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दोनों ही अनित्य हैं, और दोनों का उसके बाद उपभोग करो, फिर देखो जीवन का आनंद। तांस्तितिक्षस्व भारत, यही श्री कृष्ण का संदेश है। तो और दूसरा शब्द है इंद्रिय। तो इंद्रिय शब्द का क्या अर्थ होता है? इंद्रिय अर्थात करण, और करण अर्थात साधन। ठीक है, साधन। तो ज्ञान का साधन है इंद्रियां। हमारी जो ये जो इंद्रियां आपको दिखाई दे रही है, आँख, नाक, मुंह, कान और वाक, पाणी, पाद, पायु, पस्थ, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये ज्ञान का साधन होती है। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सांसारिक विषयों का और अन्य अन्य ज्ञान भी इनसे हमें प्राप्त होता है। आगे प्रकरण आएगा तो इस पर भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते, यम ही न व्यथयन्ते ते, पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखं धीरं, सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, एते यम ही न व्यथयन्ते, व्यथयन्ते मतलब दुखी क्रियन्ते। तो ये जो मात्रा स्पर्श है, संसारिक जो पदार्थ है, ये पदार्थ कहते हैं उस पुरुष को दुखी नहीं करते, व्यथयन्ति, उसको पीड़ित नहीं करते, उसको दुख नहीं देते। किसको? जो सम दुख सुखम, जो समभाव लेकर के चलता है, किसमें? दुख में और सुख में, जिसका भाव समान रहता है, और जो धैर्य का प्रदर्शन करता है, पेशेंस लेवल को अपने हाई रखता है, जो धीर होता है, ऐसे पुरुषम, ऐसे पुरुष को न व्यथयन्ते ते, ऐसे पुरुष को ये जो मात्रा स्पर्श है, सांसारिक भोग है, सांसारिक पदार्थ हैं, सांसारिक संबंध हैं, ये सारे के सारे ऐसे पुरुष को न व्यथयन्ते, दुखी नहीं करते, पीड़ित नहीं करते। इसीलिए हे अर्जुन, इनके साथ तू अपने संबंध को इसी तरह से देख। यदि ऐसे देखेगा तो यम ही न व्यथयन्ते ते, ऐसे पुरुष को फिर ये सारे के सारे सांसारिक बंधन, सांसारिक पदार्थ, सांसारिक भोग, अप्रिय संयोग, अप्रिय वियोग, या अप्रिय संयोग, प्रिय वियोग, ये किसी भी तरह का जो भी प्रपंच हो, ये फिर उस व्यक्ति को जो है परेशान नहीं करता है। अब देखिए, तनाव का, डिप्रेशन का, परेशानी का मूल कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। कर दे तो ठीक, ना करे तो ठीक, मिलने आ गई तो ठीक, मिलने चले गए तो ठीक। अब एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो दुख नहीं होगा, और जितना रखेंगे दुख के सागर में उतना डूबते चले जाएंगे। इसीलिए जो है समभाव में रहना चाहिए। सम दुख सुखम धीरम, जो समभाव में रहता है वह दुख और सुख से परे रहता है, और इसके साथ में क्या करना है? धीरता का परिचय देना है, पेशेंस लेवल को अपने हाई रखना है। ऐसा व्यक्ति का क्या करता है? सो अमृतत्वाय कल्पते, सो अमृतत्वाय सह अमृतत्वाय, ऐसा व्यक्ति अमर होने के रास्ते पर चला जाता है। अब अमर कैसे होगा? क्योंकि शरीर को तो पहले ही बता दिया कि शरीर तो नाशवान है, फिर अमर होने का तो लॉजिक ही खत्म हो जाता है। यदि आपने ये समझ लिया शरीर नाशवान है, आत्मा को नित्य मान लिया, तो ऐसा व्यक्ति तो वैसे ही अमर हो गया, क्योंकि आत्मा की नित्यता तो प्रसिद्ध है, फिर आत्मा तो अमर है। फिर ऐसे व्यक्ति के अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और सभी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। कितना स्ट्रेस, कितना तनाव यहाँ लेकर के जो चल रहे हैं, ये सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखोगे तो आपको एक्सपेक्टेशंस आपकी अधूरी रहेगी नहीं, और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस अधूरी नहीं रहेगी तो उसके बाद दुख किस बात का? तो ये सारा का सारा प्रपंच कहाँ से जुड़ा हुआ है? बुद्धि से, मन से और ज्ञान से। श्री कृष्ण सीधा इस पर प्रहार करते हैं, ताकि अर्जुन की जो स्थिति
है उस स्थिति से वह आसानी से बाहर आ सके। तो आज बस इन 2 श्लोकों पर ही आज के विषय को रोकेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें और इससे आगे का जो पार्ट होगा वह आपके सामने लेकर के प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप इन श्लोकों का अभ्यास करते रहे, व्याख्या को अपनी तरफ से भी विचार करें। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।